वेद पाठी छात्रों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों से घिरे शंकराचार्य के ऊपर एक और आरोप लग सकता था और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि शाहजहांपुर के रहने वाले एक शख्स हैं जो आज खुद इस विद्या मठ में आए हैं। उनकी तरफ से लगाया जा सकता था। किस तरह के ये आरोप इनकी ओर से लगाए जा सकते थे, कौन इनको ये आरोप लगाने के लिए कहा था, किस तरह का प्रलोभन दिया था, लेकिन बजाय उसके वे आज ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने आए हैं और सारी बातों को इन्होंने उनके सामने बड़े ही बेबाकी से रखा है। पहले आप ही से जानेंगे क्या थी ये पूरी घटना, किस तरह का आरोप आपको कहा गया था कि आप आगे जाके शंकराचार्य पर लगाइए। चूँकि हम एक दंडी सन्यासी परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी भी दंडी सन्यासी रहे हैं, तो उसमें क्या था कि चूँकि हमारे पास हम बैठे थे शाम को अमूमन जगह पे, वहाँ पे एक शाम का 8:30 बजे का समय था। 18 तारीख की घटना है लगभग। तो फरवरी जिस दिन जी मौनी अमावस्या की घटना थी हुई, मौनी अमावस्या वाली, ठीक है। नहीं ये 18 इसी मतलब ये है 18 मार्च, हाँ सॉरी 18 मार्च जो है, फरवरी नहीं। ये भी मतलब हम उसमें लिखा है 4-5 दिन पूर्व क्योंकि घटना है। तो उसमें वार्ता हुई हमारे साथ में। उन्होंने कहा कि आप जो हैं, किससे वार्ता हुई? कुछ लोग आए थे, टेलीफोन से वार्ता हम बाइक पे बैठे थे, अपने घर पे बात कर रहे थे, तो उनके लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जी के बेटे हैं दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के। तो मैंने कहा जी। तो बोले अच्छा और कैसे हैं, सब बढ़िया हैं? हमने कहा बढ़िया। आदमी मिलता है कि चूँकि प्रेम से बात करते हैं, तो उसी वजह से बात करने लगे और घर परिवार का वैसे पूछा। तो हमने कहा आप कहाँ से हैं? बोले अरे हम आपके बहुत पुराने मित्र हैं, हम आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा हो सकता है, कई लोगों से मिलना होता है दिन में तो नहीं पहचान पाना होता है। फोन पे कोई बात ये करा रहा था? नहीं फ़ोन पे नहीं, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं। तो जो लोग आए थे मेरे पास में, पहले बात शुरू किए, तो फिर कहने लगे कि काम है यार, ऑफर है, काम करोगे, आप पत्रकार हो तो एक काम है, आप कर सकते हो। तो हमने कहा ऐसा नहीं, कहा कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी आसानी से। तो हमने कहा नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। कल हमने कहा बात आप पहले बताइए। तो उन्होंने बताते क्या है, हम आपकी बात करा दे रहे हैं। तो हमने कहा किससे बात करा रहे हैं? तो कहने कह रहे आपके बहुत ही क्लोज हैं, आप उनकी बात करा दे रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया अपना, व्हाट्सएप कॉलिंग उन्होंने, तो उधर से आशुतोष पांडे जी को फ़ोन जो थे बोले। तो कहने लगे हेलो। तो हमने कहा जी। कहले मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम। ये आशुतोष पांडे वही हैं जो आशुतोष महाराज के नाम से अब जाने जाते हैं? जी। अब पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी वगैरह रखते थे, अब ये वो ज़्यादा चोटी रख लिए हैं। आपसे पहले भी इनकी मुलाकात करी? हाँ पहले हुई, बहुत पहले हुई। पहचान गए वही? हाँ, मैंने उन्होंने बताया कि अपना नाम बताया तो मैं पहचान गया, आवाज़ से भी पहचान गया। तो मैंने उनको बताया, हमने कहा जी। तो हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम, आदेश करें। कहले वो ठीक है, कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, हालचाल पूछे। तो हमने कहा जी। कहले घर में क्या सब सही है? हमने कहा जी। कहने लगे वो अफसोस है कि हमें जानकारी नहीं मिल पाई पिताजी का आपके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार एक काम कर दो बाबू। तो हमने कहा बताओ। कहने लगे एक मामला है यार, वो एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ़ यार अपना बच्चा को कह दीजिएगा कि आप दंडी सन्यासी परिवार से आते जाते भी रहे हैं। तो हमने कहा उनके आश्रम में मेरा कोई जाना नहीं हुआ। क्या उन्होंने कहा ये बताइए पूरी बात, कि फ़ोन पे उन्होंने आपसे क्या कहने के लिए कहा? उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को ये आश्रम में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे का। हाँ आप लिखवाइए, इस तरीके से हमको परेशान करते हैं क्योंकि हम दंडी सन्यासी परिवार से रहते हैं और हमारी 3 बच्चियाँ हैं। और उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसे करेंगे। तो आपको कैसे इस आश्रम से या अभिमुक्तेश्वरानंद से या यहाँ के लोगों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ कभी आए नहीं थे? नहीं कभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कैसे वो जोड़ने के लिए कह रहे थे कि कैसे आप जाइए, क्या करिए? वो सेम ये चीज़ें थी कि हम दंडी सन्यासी परिवार से, और दंडी सन्यासी ये भी हैं, और इस चीज़ को आप उठाएंगे तो आपकी बात तो बेहतर हो जाएगी क्योंकि उसी से वो जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा रहा। नहीं तो वो क्या कह रहे थे कि आप यहाँ आश्रम में आइए, ये बात आप लिखित रूप से दीजिए, शिकायत करिए कि आप आश्रम गए थे और ये चीज़ें हुई। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप हमको मतलब वो दे दीजिएगा, एफिडेविट एक बनवा दीजिएगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है, सारी चीज़ें हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम है। तो हमने कहा पैसे की हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, कल आर्थिक मदद करने। तो हमने कहा हमारी कोई वो ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, मोटरसाइकिल है, सारी चीज़ें। हमने कोई ऐसे कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और पहली बात मैं इसको जानता ही नहीं, उस पर मैं कैसे आरोप कर दूँ? और आपसे भी काफ़ी दिन के बाद बात हो रही है, पता नहीं क्या है चीज़ें। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पास बहुत रास्ते हैं।
धमकाया आपको? हाँ बिल्कुल, यही मतलब धमकाने वाली हो गई, क्योंकि मैंने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में कई, जब ये ब्राह्मण संगठन चलाते थे तो बहुत कई असलहा लेके चलते थे। हाँ बहुत बहुत इनका रसूख था। बहुत रसूख था समाजवादी पार्टी की सरकार में। उन्होंने अब फिर बीजेपी की सरकार में है तो फिर वही चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि समझ लीजिए। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप कभी यहाँ आए नहीं और यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं जिस मठ में, तो वो किस तरह की भूमिका बना रहे थे कि आपको क्या बताना बोलना पड़ेगा या क्या कहना पड़ेगा, किस तरह से आरोप आप लगाते? वो भूमिका जब बनाते, जब हमसे कहते एग्री, उस चीज़ के फाइनल होते, एग्री होते, तब वो भूमिका हमसे तय करते कि कैसे होना है। बाकी तो सीधा आरोप लगाना। हाँ पहले यही मतलब ये चीज़ें उन्होंने कहा कि मतलब आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, तो हमने कहा किस चीज़ में साथ देना है, तो उन्होंने कहा कि मतलब इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे मुझे, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हुआ। तो आपने अब यहाँ आने का क्यों सोचा? कैसे आपको यहाँ विद्या मठ आने की बात सूझी? शंकराचार्य जी के सामने आप आए, पहुँचे, अपनी बात कही, आखिर क्यों ये सब किया आपने? असल में बात हुई थी 18 तारीख को बात हुई थी, तो हमने उस बात को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमारा शंकराचार्य जी से क्या लेना देना, वो बहुत बड़े संत हैं और ये भी लोग बहुत बड़े हैं, हाई प्रोफाइल मामला है, हमारा इनसे क्या लेना देना, हमारा कोई मुलाकात तो हुई नहीं, कोई मतलब नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमने उस बात को अवॉइड कर दिया, हमने नहीं देखा। फिर शाम को हमने देखा कि ये FIR की जैसी खबर आ रही है, तो यौन शोषण के मामले में, तो हमने कहा ये हाँ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हमने कहा ये तो बात मेरे से चल रही थी, कहीं मेरा तो नहीं मामला है, तो मैं इसको ये डर लगा कहीं आपका नाम ही ना लगा, हमारा नाम तो मिसयूज नहीं किया जा रहा। तो हमने तुरंत आए, हमने अपनी यहाँ करके हमने कहा कि हमें जाना चाहिए और अपनी सफाई देना चाहिए कि मेरा किसी प्रकार से कोई किसी ना उनसे ना इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है मामले को, मैं किसी को जानती ही नहीं। तो आप यहाँ आए? बिल्कुल। इस पर क्या आप यहाँ से कुछ आश्वासन मिला? यहाँ बात हुई शंकराचार्य जी से? जी बिल्कुल बात हुई मेरी उनसे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि हम जो भी आपको अगर दिक्कत होगी या कानूनी मदद होगी तो हम करेंगे। तो आपको कुछ अभी डर भय कैसा, जैसा भी आपको धमकाया गया, कुछ डर भय अभी भी है? हाँ थोड़ा सा डर तो भय किसी को सबको होता है कि मतलब ये चीज़ें जब चलती हैं तो डर भय तो सभी को होता है। रास्ते में हम पूरी रात जगते आए हैं, गाड़ी लेके शाहजहाँपुर से अपने आप लेके आए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि मतलब जो भी हो उस पर जो है जो भी जांच होगी उस पर, और जो भी हो पुलिस में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे? हम तय करेंगे, वकील के माध्यम से तय करेंगे उसकी बात से। तो ये थे हमारे साथ वे शख्स जिन्होंने साफ तौर पर एक नए विवाद को जन्म दिया है और कह रहा है कि शाहजहाँपुर के ये रहने वाले हैं और इनको भी प्रलोभन दिया गया था, इनको भी धमकाया गया था, कहा गया था कि तुम्हारी 3 बच्चियां हैं और तुम भी आकर इस तरह के आरोप लगाओ। साफ तौर पर इस तरह की शिकायत लेकर ये आज इस विद्या मठ आश्रम में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समक्ष आए हैं और इनका आरोप है कि ये सारे आरोप लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन इनको ये डर भय हुआ कि कहीं इनके नाम का तो दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसी के लिए आज ये आश्रम आए और सारी बातों को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने रखा और अब अपने वकीलों और अपने शुभचिंतकों के साथ मिलकर ये आगे की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं।